हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिएगा, जो हमारे पटवारी के लिए छात्रावास के लिए जो कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ टॉपिक मैडम करवा दी थी आपको, उसी के आगे अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो नहीं हो पाए थे अभी तक उसको पूरा करेंगे, ठीक है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि जैसी क्लास अपलोड हो आप लोग को डेली क्लास मिल जाए, ठीक है। और हमारा मॉडल पेपर का भी क्लास आ ही जा रहा है तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है हर साल, इसमें से क्वेश्चन बनना फिक्स रहता है। सॉफ्टवेयर प्रकार से बनता है तो सारे को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, उससे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलिएगा, क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको अगर हम लोग एक व्यवस्थित रूप में एक साथ उसको अरेंज करके देते हैं तो वही क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। और इन्हीं प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है जो कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हम लोग देखिए, कंप्यूटर में काम करना है हम लोग को, तो हम लोग डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। हमको एक इंटरफेस चाहिए होगा, एक माध्यम चाहिए जिसके द्वारा हम लोग काम कर पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम लोग को इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोग यूज़ करते हो तो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है। आप लोग को जैसे आप लोग को लिस्ट बनाना है, किसी का सारणी, समय सारणी बनाना है तो आप लोग एक्सेल के यूज़ करते हो, तो वो क्या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको नेट चलाना है, क्रोम का यूज़ करते हो, ठीक है, गूगल का यूज़ करते हो। गूगल का भी अलग से ऐप आता है बहुत सारा, जैसे क्रोम का क्रोम में रहता है, ठीक है, ओपेरा मीनू रहता है। ऐसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी बनता है। पेपर 4 में आप लोग का मेंस में बनता है, अप्लाइड साइंस में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार देखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। तो देखिए, कार्य एवं संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर को 3 प्रकार में बांटे, ठीक है। 3 प्रकार में बांटे, नाम याद रखिएगा। सबसे पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा रहेगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिएगा, तो पहला देखते हैं हम लोग जल्दी से, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। जो हमारा आंतरिक कार्य हो गया और बाहरी कार्य, इन दोनों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ये पहले से इनबिल्ड रहता है। हम लोग जैसे कंप्यूटर खरीदते हैं या मोबाइल आप लोग खरीदते हो, देखो बहुत सारे ऐप ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, ठीक है। हम लोग चाहते हैं उसको अनइंस्टॉल कर दे, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब वो अनइंस्टॉल कर पाते हो क्या अपने मोबाइल से, नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले से इनबिल्ड रहता है उसमें, ठीक है। और ठीक है, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को डलवाते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे जो कार्य रहता है उसको क्या कहते हैं, नियंत्रित करके रखता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, जैसे एग्जांपल क्या रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स, ये हो गया हमारा पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए सॉफ्टवेयर से उसको भी कराया जाएगा आपको। दूसरा देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। वो क्या कर रहा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कीवर्ड को याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है बोलेगा तो एक शब्द में बोलिएगा, वो नियंत्रित करता है, ठीक है। नियंत्रण कौन करता है, जो हमारे बाएं और आंतरिक कार्य होते हैं उसको नियंत्रण कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो मेंटेनेंस करता है, ठीक है। कैसे मेंटेनेंस करता है, क्या क्या काम करता है ये, जैसे डिस्क का कंप्रेशन करते हैं हम, ठीक है, डिस्क का फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंटर, फिर डिस्क क्लीनर होता है, ठीक है, बैकअप होता है, यूटिलिटी, एंटीवायरस, जो इतना आपको एंटीवायरस डला रहता है वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, व्यापम हर बार बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा है कि जो एंटीवायरस निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है करके देगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको पहचानना रहता है। तो याद रखिएगा, जो एंटीवायरस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसको सभी लोग जानते हैं, फाइल मैनेजर, आप लोग देखो आपके मोबाइल में रहता है फाइल मैनेजर, उसमें से आप लोग क्या करते हो, सब चीज़ को मेंटेन करके रखते हो ना, अलग अलग फोल्डर बना के, किसको किस फोल्डर में रखना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सब चीज़ को एकदम मैनेज करके रखता है फाइल मैनेजर, मोबाइल में रहता है, जो किसके अंतर्गत आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। चलिएगा, अगला तीसरा प्रकार देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, तो हम लोग जो अलग से डाउनलोड करते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जो क्या कहलाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसको फिर से बांटते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य के आधार पर 2 प्रकार से होता है, ठीक है। नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहीं तक सीमित कर देते हैं, इसको अलग से बांटते हैं, ठीक है।
ये तीनों समझ में आए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाते हैं। जैसे आपका पेंट करना है, किसी पेंटिंग सीखते हैं हम लोग, सबसे पहले कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो पेंट करके आता है, एमएस पेंट, उसमें करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब विशेष कार्य के लिए है। तो एप्लीकेशन यूटिलिटी में आपका क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या करता है, आप नियंत्रित करते हैं। तीनों याद रखिएगा। ये हम लोग किसके आधार पर देखें, हम लोग कार्य और संरचना के आधार पर, ठीक है। अब एक प्रकार में और बांटते हैं हम लोग इसको, सॉफ्टवेयर को अपना कार्य के आधार पर दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और दूसरा है आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे करके भी आप बांट के लिख सकते हो, मेंस में आता है तो। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें सामान्यतः किसी सभी उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिन्हें सामान्यतः सभी उपयोग करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे एम एस वर्ड, देखिए एम एस वर्ड में पर्टिकुलर एक ही कोई आदमी काम नहीं करता। इसको जो बैंक में काम कर रहा है वो भी यूज़ करता है, जो कोई टाइपिंग का काम कर रहा है वो भी यूज़ करता है, मतलब जनरल यूज़ में आता है एम एस ऑफिस। तो ये सामान्य उद्देश्य के लिए है। एक्रोबेट रीडर, अभी आप लोग जैसे देख रहे हो, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, तो पीडीएफ को किस में खोलोगे, एक्रोबेट रीडर में खोलते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये नहीं है, ये सब लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल है ये, ठीक है। फोटोशॉप हो गया, म्यूजिक प्लेयर होगा, वीएलसी प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ये सारे आपके समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो विशेष उद्देश्य में क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा देखेंगे विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य के हेतु बनाया जाता है, मतलब पर्टिकुलर वही काम करोगे, बाकी उसमें और कोई काम नहीं होता। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अब आप लोग जाते हो रेलवे टिकट लेने, तो एक कंप्यूटर पकड़ के बैठे रहता है, तो उसके में जो सॉफ्टवेयर रहता है वो उसी के लिए पर्टिकुलर, उसका भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। उसी काम के लिए होगा, उसका पर्टिकुलर उसके लिए बनाया जाता है अलग से। जैसे आप लोग कहीं कोचिंग का आप लोग खरीदोगे, जो अभी पेड कोर्स चलाते हैं, तो एक अपना एप्लीकेशन बना देता है, तो पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए वो यूज़ होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, ठीक है। बिलिंग वाला रहता है ना, आप लोग सामान लेने जाते हो, आज कंप्यूटर तुरंत टाइप करता है, एमआरपी डालता है, फिर ऑटोमेटिक बन के निकल जाता है, पर्टिकुलर उसी कार्य के लिए बनाया, तो क्या हो जाता है, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख लें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से बनता है ना, ये तो आपको समझने के लिए होगा जितनी सारी बातें बताया मैं। अब एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, या विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग लेखन कार्य के लिए किया जाता है उसको क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या होता है, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, एम एस वर्ड का यूज़ किया हो ना कंप्यूटर में आप लोग, ठीक है। के वर्ड, ए बी वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर, अच्छे से याद कीजिएगा जितना नाम दिया है, इसी में से क्वेश्चन उठता है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करके दे देगा, ठीक है। तो वर्ड स्टार, ठीक है, वर्ड पैड, एम एस वर्ड, के वर्ड, ए बी वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें टाइपिंग का काम करते हैं, ठीक है, लिखने के लिए। अगला देखते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो देखिए स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है, ऐसे रो और कॉलम में रहता है, देखो डब्बा 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 डब्बा, जैसे आपका क्या रहता है, एम एस एक्सेल रहता है जिसमें गणितीय हम लोग फार्मूला बनाते हैं, अटेंडेंस के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी टेबल बनाना रहता है तो उसमें एम एस एक्सेल में बनता है। तो वो जो डिब्बा डिब्बा रहता है, रो कॉलम में विभाजित रहता है, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग डेटा को टेबुलेटिंग करने के लिए, मतलब टेबल के फॉर्म में अरेंज करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे क्या क्या होता है, लोटस आता है, ये कई बार पूछा ना एग्जाम में, याद रखिएगा। लोटस क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेल आता है, के स्प्रेड आता है, ओपन कैल्क आता है, स्टार कैल्क आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल को अच्छे से याद करिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप लोग देखो, आप लोग कॉलेज में आप लोग को कुछ वर्क दिया जाता है तो बोलते हैं उसका प्रेजेंटेशन बना के लाना और क्लास में समझाना बोल के, तो आप लोग यूज़ करते हैं ना पावर पॉइंट का, ठीक है, पावर पॉइंट बनाते हो। हाँ, तो क्या आता है, पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। पहले क्या करते थे आप लोग, उसमें प्रोजेक्ट फाइल में बनाते थे। अब क्या हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया है, कॉलेज में भी क्या बोलते हैं हम, अब स्कूल में बच्चे लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग उसमें असाइनमेंट मत बनाइए, आप लोग पावर पॉइंट में बनाइए, बोलते हैं प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एम एस पावर पॉइंट हो गया, के प्रेजेंटर हो गया, स्टार इम्प्रेस हो गया, ठीक है। ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिएगा अगला देखेंगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग डेटा बेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, मतलब हमारा जो डेटा है उसको हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, कि टेबल के फॉर्म में भी उपयोग होता है इसका, ठीक है। तो क्या क्या आता है डेटाबेस मैनेजमेंट में, डीबीएमएस भी बोलते हैं ना, याद रखिएगा इसको। तो आपका हो जाएगा डी बेस, एम एस एक्सेस, ठीक है, स्टार बेस, ओरेकल। देखिएगा एम एस एक्सेस बोला है ना तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर में आता है, और आपका एम एस एक्सेल बोलेगा तो आपका स्प्रेडशीट में आएगा। दोनों में आप कन्फ्यूजन हो जाता है, एम एस एक्सेल क्या है, एम एस एक्सेस क्या है। दोनों में गणितीय कार्य ही होता है, लेकिन अंतर बस इतना होता है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है एम एस एक्सेस, और एम एस एक्सेल किस में आता है, तो आपका आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रकार देखते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, तो जानते हो सीए लोग को जानते हो, सीए लोग क्या करते हैं, आपका अकाउंटिंग का काम करते हैं, आपका टैक्स वैक्स के लिए उन लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उनके लिए होता है। जैसे आप लोग 12वीं पास क्या बोलते थे पहले, टैली कर लेते हैं, टैली सीख लेते हैं बोलते थे ना, कंप्यूटर कोर्स में सबसे प्रसिद्ध चलता था पहले। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग अकाउंटिंग कार्यों के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टैली। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या टैली आता है, ठीक है, 2 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं फिर, डीटीपी। डीटीपी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी, कई बार क्वेश्चन बना इससे घुमा घुमा के, अच्छे समझिएगा क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग छपाई संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। देखो पब्लिशिंग बोल रहे हैं, पब्लिशिंग किसको करते हैं, बुक को पब्लिश करते हैं ना, तो जो पब्लिशिंग के लिए हम लोग को बुक को जमाना है, टाइप करना है, पेज ड्रॉ बनाना है, कोरल ड्रॉ बनाना है, ठीक है, तो सिर्फ किस में होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में। तो याद रखेंगे ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग छपाई संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, एम एस पब्लिशर, तो तीनों नाम याद रखेंगे अच्छे से, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, एम एस पब्लिशर, ठीक है। चलेगा अंतिम देखते हैं, लास्ट हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो कई लोग को ग्राफिक्स बनाने का शौक रहा है, जैसे एनिमेशन होता है, ठीक है, वो सब में ग्राफिक्स की यूज़ करते हैं। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है उसको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे फोटोशॉप देखो आप लोग, आप जाओगे फोटो आपका खींच एकदम सुंदर बना देता है, ठीक है, एकदम मस्त जमा देता है, फोटोशॉप में करता है ना, तो ग्राफिक्स डाल देता है उसमें। एम एस पिक्चर मैनेजर, तो ये दो याद रखिएगा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलिएगा अब एक एक प्रकार से और बांट लेते हैं लास्ट इसका, उपलब्धता के आधार पे कौन हमारे लिए उपलब्ध है, कौन उसको परचेस करना पड़ता है। देखिए आप लोग देखोगे गूगल प्ले स्टोर में जाते हो तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा रहता है जिसके लिए पैसा देना पड़ता है, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होता, या फिर ट्रायल दे देता है 7 दिन के लिए, उसका पैसा मांगता है यूज़ करने पे, ठीक है। तो उसी आधार पे बांटते हैं, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, फ्रीवेयर। अब देखिए फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग व्हाट्सअप आपका फ्रीवेयर में है कि कौन सा है, बताइए कौन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कौन सा फ्री में उपलब्ध है ना। आप लोग जाते हो कोई पैसा देना पड़ता है क्या उसको डाउनलोड करते हो यूज़ करते हो, तो नहीं देना पड़ता, तो किस में आ जाएगा, फ्रीवेयर में आ गया, ठीक है, कंपनी हमको निःशुल्क उपलब्ध कराई है, ठीक है। दूसरा है शेयरवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कुछ समय के लिए निःशुल्क दिया जाता है तथा इसके पश्चात इसका उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ता है। आप लोग देखो कई तो ऐप ऐसा रहता है जैसे कैम स्कैनर हो गया, ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले 7 दिन के लिए फ्री दे देता है, उसके 7 दिन बाद वो चार्ज करना चालू करता है, पैसा मांगता है, ठीक है। तो ऐसे वाला शेयरवेयर में आता है, ठीक है, थोड़ा पहले फ्री दे के शेयर कर लिया, उससे पैसा कमाने लगा, ठीक है, दिमाग का काम है, ठीक है। चलिए दूसरा है फिल्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर है, फर्मवेयर, ठीक है। इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ समायोजित रहते हैं, जैसे रैम रोम, ठीक है। रैम रोम का जो सॉफ्टवेयर होता है किसी विशेष कार्य के लिए पहले से उसको हार्डवेयर के साथ लगा के देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखो प्रिंटर विंटर खरीदते हो तो उसके साथ एक कैसेट मिलता है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, वो उसी काम के लिए बनाए रहते हैं। वो हार्डवेयर को यूज़ करना है आपको तो पहले वो सीडी को लगा के इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप प्रिंटर को यूज़ कर पाते हो, ठीक है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर वो टाइप को बोलते हैं उसको, ठीक है, देख लेगा वही सब आता है इसमें। दूसरा आपका सबसे लास्ट है आज का ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ज़रूरत के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होता है, जैसे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आप लोग देखो एक पूरे ग्रुप में रहता है, उसमें पेंट भी रहता है, एक्सेल भी है, एक्सेस भी है, पावर पॉइंट भी है, बहुत सारी चीज़ रहता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर ग्रुपवेयर बोलते हैं जो एक ग्रुप में रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग जितना सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनते हैं, जितने आपका थ्योरी था उसको कर लिए, इसे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले में। तो देख लीजिएगा ग्रुपवेयर, ठीक है, फर्मवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ठीक। ये हम लोग देखे उपलब्धता के आधार पे 4 प्रकार की। और फिर उसके पहले हम लोग देखे थे आपका समान उद्देश्य के, देखे थे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे के एग्जाम्पल को, ठीक है। नोट्स अगर आपके जो भी बुक होगा उसे निकाल के पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
और जिनको हमारे बैच में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा करवा लीजिएगा। कंप्लीट हम लोग तैयारी करवाते हैं, आपको 160 रुपये महीना पड़ता है। पूरा मेंस का एक एक आंसर राइटिंग कराते हैं आपको, पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। वन डे एग्जाम के लिए आपको डेली कंटिन्यू 30 दिन हम लोग का टेस्ट होता है। ठीक है, हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं भेजते, हम लोग टेस्ट सीरीज की जगह आपका तैयारी करवाते हैं। डेली का आपका 150-200 क्वेश्चन लेते हैं आपको। ठीक है, तो एक बार कम से कम डेमो लेके देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ नंबर लिखा है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सर डेमो चाहिए बोल के। एक बार पूरा रणनीति देख लीजिएगा। केवल 160 महीने में आपको प्रीलिम्स कवर होगा, मेंस कवर होगा, व्यापम के सारे एग्जाम कवर होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।